5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कर रहा है देखिए, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसको n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके n पदों का योगफल क्या होगा। कोई एपी है, ठीक है ना, कोई एपी है। क्वेश्चन नंबर 9, कोई एपी है जिसके 7 पदों का योगफल यानी कि S 7 बराबर कितना है 49 है, और क्या है 17 पदों का योगफल S 17 जो है वो 289 है। तो कह रहा है कि एस एन इसका कितना होगा, यही सवाल है। इस सवाल को देखिए और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए था, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो पता चलेगा। इस सवाल में ना तो ए दिया है, ना डी दिया है, ना ही उसका अंतिम पद दिया है, एन दिया है। इसमें सिर्फ दिया हुआ है प्रथम 7 पदों का योगफल, फिर दिया है प्रथम 17 पदों का योगफल। दो दिया है और दोनों दिया है, फॉर्मूले दिया है, सूत्र दिया है ना। तो दोनों सूत्र पे रख के आप दो समीकरण बना लीजिएगा, ठीक है ना। और दो समीकरण बनाकर उससे ए और डी का मान ज्ञात कीजिएगा। किसका, चलिए ए और डी का मान निकाल लीजिएगा। तो अब समस्या क्या हो जा रहा है कि पहले मानना पड़ेगा इस सवाल में। क्या मानेंगे और कैसे मानेंगे देखिए, इसको लिखिएगा। हल माने थे प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर क्या माने थे, सार्व अंतर बराबर डी मान लिए थे, है ना, माना के लिख लिए थे। चलिए अब क्या करना है हमको कि इसमें कहा है कि 7 पदों का, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है। तो लिखेंगे प्रथम 7 पदों का योगफल 49 यानी कि क्या S 7 बराबर क्या करेंगे 49, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। S 7 कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है S 7 का फॉर्मूला, तो n/2 एस का जो फॉर्मूला होता है वही ना होता है क्या, n/2 इंटू 2a लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है 49, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा। देखिए ये 2 जाके उन्हें क्या हो जाएगा गुना, इस 7 जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2a और 7 में से 1 गया था कितना होगा 6, तो 6d बराबर 49 गुने 2/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 7 49 कट गया। इसको और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए 2a प्लस 6d बराबर 7 दूना 14। इसको 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 14। अब ये 2 का गुना के रूप में हो जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 14/2। ये काटिएगा तो कितना जाएगा 7। अब क्या है a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। ये समीकरण कितना हो जाएगा आपको 1, ठीक है। जैसे हम समीकरण 1 निकाले हैं वैसे ही समीकरण 2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 7 पदों का योगफल दिया था 49, प्रथम 17 पदों का योगफल दिया है 289। तो लिखेंगे क्या, अच्छा इसको जो लिखे हैं तो कल यहाँ पर एक चीज और छूट गया है। क्या यहाँ लिखना चाहिए था, ये हम अपने से नहीं लिखे, कौन चीज लिखे हैं प्रश्न से लिखे या दिया है लिखना चाहिए था, है ना। हुआ क्या लिखना चाहिए था हमको प्रश्न से ही। हम नहीं लिखे हैं कि 7 पदों का योगफल 49 होता है, ये सवाले दिया हुआ है ना। तो एक बार हम और लिखने जा रहे हैं ना, तो फिर से लिखेंगे क्या पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः चाहे हम अलग बनाते हैं, चलिए पुनः प्रश्न से क्या चीज भाई, तो प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है यानी कि S 17 बराबर 289। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहा है। फिर बार बार हम आपको समझा रहे हैं, अपने मन से हम नहीं लिख सकते ऐसा। अब जो हम लिखने जा रहे हैं फार्मूला के आधार पे S 17 बराबर क्या होगा, तो फार्मूला होता है n/2 तो 17/2 इंटू 2a प्लस n-1
यानी कि n के जगह पे क्या है 17, 17 माइनस 1 इंटू डी है तो डी रहने दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, बराबर क्या आएगा 200। अब देखिए ये 2 उधर जाएगा तो गुना और 17 जाएगा तो क्या भाग, तो क्या जाएगा 2a प्लस 17 इधर जाएगा तो क्या होगा 16, तो 16d बराबर 289 गुने 2 बटा 17। अब काटेंगे 17 17 यहाँ 289 होता है, तो इसको जब काटेंगे तो 17 से कट जाएगा ये, तो कितना जाएगा 17। ध्यान से समझिए। अब इसमें से आप लोग 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 8d बराबर 17 दूना हो जाएगा आपका 34। इनमें से 2 कॉमन निकाले हैं तो ये 2 इन्हें गुना है, उन्हें जाएगा तो क्या होगा भाग, तो ये हो जाएगा क्या a प्लस 8d, a प्लस 8d बराबर 34 बटे 2, 34 को काटेंगे ऐसे तो क्या 17 दूना 34 होता है, तो 17 आ गया। तो इससे क्या होगा, तो a प्लस 8d बराबर हो जाएगा आपका कितना 17। ये समीकरण हो गया 2 मान लीजिए इसको। अब आप गौर से देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से दीजिए। देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है, इसको देखिए, और समीकरण 2 को दोनों को देखिए। समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7, याद हो गया कितना है a प्लस 3d बराबर 7। और समीकरण 2 क्या है देखिए, समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17। इसमें अगर हम दोनों को घटा देंगे तो a क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब उससे कटे a कटेगा तो d का मान निकल जाएगा, और वही d का मान कोनों में रख देंगे, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखेंगे, तो d का मान के साथ साथ a का मान भी प्राप्त हो जाएगा। और a और d जब निकल जाएगा तब तो कोनो पद निकाल सकते हैं हम, नहीं निकाल सकते हैं। पहली नंबर बात क्लास में उंघाइएगा नहीं, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, ये जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करिएगा, मैंने पूछिएगा, खूब मन लगा के पूछिए, जितना पूछना है पूछिए, बताना है बताइए, उंघाइएगा नहीं क्लास में। नींद आवेगा 5 मिनट लेके जाइएगा, आँख में आराम से पानी झोंकिएगा, 1 गिलास पानी पीजिएगा, आराम से थोड़ा के आइए, क्लास में आकर उंघाइएगा नहीं, उससे गलत माहौल बनता है क्लास का है वो, है ना। आप कहानी किसी को कह रहे हैं, बगल वाला आदमी हुकारी भरता है ना, कहते हैं हाँ हाँ, तो कहानी कहने वाला को बड़ा मन लगता है। हम भी तो आदमी है ना हैं, रात को सोए हैं 1 बजे, उठे हैं क्या बजे 5 बजे, 5 बजे से पहले ही उठ के पढ़ा, 5 बजे से क्लासे है मेरा, तो 5 बजे से पढ़ा रहे हैं, 5 से 6 क्या कहें लगातार पढ़ाइए रहे हैं, बीच में तो आधा घंटा नहाए हैं खाए हैं, बस वही फ्री हुआ है, और फिर अभी से लेकर रात तक पढ़ाएंगे। तो हम तो इंसाने हैं, आप उंघाइएगा तो हम लोग कहीं उंघी आ जाएगा ना। सब ड्राइवर चलाता है ना बस, तो जो बगल में उंघाता था कहता भैया आप आइए पीछे जाकर सोइएगा, हमारा बगल में सोइए नहीं, क्या लाइए, आपके नींद से हम लोग नींद आ जाएगा, बस सब आदमी पलट जाएंगे। आप उंघाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, गिरिएगा नहीं होने, हम उंघाएंगे तो सब बोले नहीं गिरेंगे, सब ऊपर चल जाएगा। इसे समझ रहे ना, आप उंघाएंगे तो क्या होगा, अपना भविष्य खराब करिएगा, हम उंघाएंगे तब सबका भविष्य खराब कर देंगे। इसलिए ना हमारा सामने नहीं उंघाइए भाई। आपको सोना उना है तो जाइएगा, बगल वाला एक ऊपर रूम है, आराम से लागल है बेड, इन्वर्टर वाला पंखा चला लीजिएगा, आराम से सो जाइएगा, छुट्टी हुआ तो जगा देगा आपको। ये क्लास में मत उंघाइए, सोने की व्यवस्था है, ठीक है ना, जाकर सो जाइए। क्लास में उंघाइएगा तो बुरा, बहुत बुरा बात हो गया। चलिए तो जोड़े सबको, दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। तो क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। हाँ एक बात और बताते हैं, कुछ बच्चा को नींद देखते हैं बड़ा कंट्रोल नहीं होता है, तो नींद से जगने के उपाय एक बार बताए थे, अपने जीभ को तालू में सटाइएगा तो नींद कम जाएगा, ऑटोमेटिक टूट जाएगा, कितना भी बड़ा नींद रहे टूट जाएगा वो। भैया 3 गो बैच शुरू होगा, नवोदय का, ITI का, पॉलिटेक्निक का, 3 गो बैच शुरू कर सकते हैं। तीनों का मेरा कोर्स तैयारी हो चुका है, कब्बे तैयारी हुआ था सबका। तो आप कितना करें, चाहेंगे तो फिर कंप्यूटर का बैच ना, अभी नहीं करेंगे रे बाबा, अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं है कोई का बैच, समय नहीं है मेरे पास। अभी जो बैच शुरू है वही ठीक से पढ़ा दे हुए हो गए। देखिए समीकरण 1 याद है कितना था, a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 2 कितना था, देख लेते हैं 17 है, ठीक है चलो
17 कैसे हुआ? 34 से कटा है 2 ना? दो से कटा। हाँ, 2 आखिर कट गया था, ठीक है। चलिए अब क्या करना है? घटाना है ना बुआ। घटाने के लिए चीज को क्या करेंगे? माइनस माइनस माइनस, ये हो गया, कट गया आपका। और ई घटाइए तो कितना जगह हुआ? -5d बराबर कितना जगह हुआ? ई -10। अब देखिए, अब d बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? -10 बटे -5। इसको काटेंगे, देखिए हुआ, काटेंगे तो कितना जगह हुआ? 2। माइनस माइनस कट गया तो 2 आ गया, तो d निकल गया 2। तो d का मान आप समीकरण 1 में चाहे 2 में केकड़ों में रख के a का मान निकालिए। तो हमारा मन है 1 में रखने का, तो लिखेंगे d का मान, जो d बराबर निकला है कितना? 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो था कितना था? a प्लस, बोलिए, 7। तो इसमें d का मान कितना निकाले अभी? 2 निकाले, तो रख देते हैं a प्लस 3 × 2 बराबर 7। अब क्या हो जाएगा? ये a बराबर हो जाएगा 7 - 3 दूना 6, कितना आ गया? 1, ठीक है ना? a निकल गया कितना? a निकल गया 1 और d निकल गया 2। याद रहेगा ना? अब आपको सवाल क्या करा? a और d निकाल लिए, बड़ा भयंकर प्लानिंग बनाना पड़ा आप लोगों को। क्या प्लानिंग बनाना पड़ा? a7 रख के एगो समीकरण, सॉरी a7 कहते a7, और a17 रख के दूसरा समीकरण, दोनों को सॉल्व करके d का मान और d के मान रख के a का मान। इतना काम कर लेने से a और d निकल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके nवें पदों का योग ज्ञात कीजिए। nवें पदों का योग ज्ञात कीजिए। भैया nवें पदों का योग क्या होता है? चूंकि Sn बराबर होता क्या है? तो n/2 होता है, और क्या होता है? 2a होता है प्लस n-1 × d होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला में जो चीज पता रहेगा, अब बहुत बच्चा के दिमाग में सर nवां पद निकालने के लिए कह रहा है और n का मान दिया नहीं है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो nवां पद निकालना है तो n का मान n है, नहीं तो कहता है ना 10वां पद निकाल, 10 पदों का योगफल निकालिए, नहीं 10 पदों का, प्रथम 10 पदों का योगफल निकालिए, प्रथम 20 पदों का योगफल निकालिए। कहाँ कह रहा है? ये कह रहा है प्रथम n पदों का योगफल निकालिए। n पदों नहीं, n पदों तक का, मतलब प्रथम n पदों तक का योगफल निकालिए। तो फॉर्मूला ये ना होता है। Sn क्या होता है? प्रथम n पदों तक का योगफल। रख दिए। और इसमें जो चीज ज्ञात होगा वो रखेंगे, जो नहीं ज्ञात होगा उसको छोड़ देंगे। क्या ज्ञात नहीं है हमको? n पता है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। 2a पता है, तो a अभी निकाले हैं ना, कितना निकाले हैं? 1, तो 1 रख दीजिए। n पता है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। 1 तो 1, और d पता है तो d अभी निकाले 2, तो वो जो ज्ञात रहेगा वही ना रखिएगा, जो नहीं पता वो कहाँ से रख दीजिएगा आप। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। बहुत बच्चा यहाँ से कहता ना इस सवाल गलती बन रहा है क्या कि n का मान नहीं दिया है। बहुत बच्चा, हर साल हम देखते हैं बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता रहता है कि सर इसमें n तो दिया ही नहीं था, पेन रखे कहाँ से आए। इसका आंसर na में होगा, n वाला ही आंसर होगा इसका। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप सॉल्व करें। 2 1 2, n इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, 2 से दोनों में गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? 2n माइनस का जाएगा 2, हो गया। क्या और सॉल्व कर देते हैं? n/2, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कि 2 + i माइनस है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2n, क्या हो जाएगा बुआ? 2n। अब देखिए बटा का गुना हो गया, ठीक 2 से ऊपर नीचे कट गया, तो क्या होगा? n गुने n कितना होता है? n²। तो यही होगा Sn बराबर क्या हो जाएगा? n²। ये हो जाएगा आंसर। अब इतना बनाने के बाद भी बच्चा शक करता है ये ना सही हो, बड़ा अजीब आंसर रही है। n पदों का योगफल n² रही है, समझ रहे हैं ना? ऐसा कोई अजीब वाला बात नहीं है, सिंपल सवाल था, सिंपल जवाब हुआ इसका, ठीक। अब ये बच्चा इस सवाल को सोचिएगा कि आप खेल खाए, खेल नहीं है भैया। और ये भी सोचिएगा कि बहुत भारी सवाल था, बहुत भारी में क्या दिमाग लगाना पड़ा आपको? A7 रखे हैं, A17 रख के 2 समीकरण निकाले हैं, उसको सॉल्व करके d का मान निकाले हैं,
डी का मान रख के ए का मान निकाले हैं और ए डी का मान रख के एस एन का मान निकाले हैं। इतना सारा काम किए हैं आप। काम टुकड़ा टुकड़ा में है, बहुत छोटा छोटा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं था ये। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है, सवाल बड़ा है। आप बड़का क्लासों में तो पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, कोई पहला दूसरा क्लास थोड़ी ना है। मैट्रिक में पढ़िएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलने करेगा आपको। चलिए ये हो गया। 10वां सवाल आपको हम बता दिए, 10 का 1 बता दिए थे, 10 का 2 रह गया था। बन गया है कि बताना पड़ेगा वो भी। कितने बच्चे बना लिए हैं 10 का 2? 1 2 1 बच्चे पहले से बनाए हैं, 3 हो गया कहानी। 10 का 1 किससे किससे बना है? 1 2 3 4 5 6 7 बस हो गया है। ये क्लास का स्थिति है। ये आपका क्लास का ऐसा स्थिति देख के ना क्या कहें हम, कृतार्थ हो गया, एकदम दिल तार तार हो जाता है एकदम। कहने के लिए 50 गो बच्चा है, काम के लिए 4 गो बच्चा है। यही हमको लगे रहा एकदम। देखिए बता रहे हैं, समझ लीजिए, हमारा भी बारी आएगा, हम भी पूछेंगे आपसे, तो आराम से समझाइएगा ना तो पीटेंगे। n बराबर दिया हुआ है, एक और बता देते हैं, 3 + 4 n। ठीक है। अब करा है क्या कि इसमें एपी बनाइए, एपी बना के और तब इसके 15 पदों का योगफल निकालिए। एपी बना के तो एपी कैसे बनाएंगे? तो n के अलग अलग मान रखिए, माने कि n बराबर 1 रखिए, कॉमा, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए, डॉट 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 ऐसे रख के इसमें जब रखिएगा तो एपी बनेगा। क्या बनेगा? एपी बनेगा। एपी भी नहीं दिया है, एपी बनाना है खुद से आपको। तो एपी बनाने का तरीका ये है, ये एक मशीन है, ये मशीन पर मान रख रख के एपी निकालना है। ठीक, चलिए कैसे निकालेंगे? तो n बराबर जब 1 रखेंगे, जब n बराबर 1 तब क्या होगा? तब क्या होगा बोलिए? a 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 1 क्या होगा बुआ? 3 + 4 7 1 यानी कि पहला पद क्या आ गया? 7। एपी का पहला पद कितना आ गया? 7। जब n बराबर रखेंगे 2, क्या रखेंगे? जब n बराबर 2 तब क्या होगा बोलिए? तब a2 बराबर क्या होगा बोलिए? क्या होगा? जहाँ जहाँ a में n है वहाँ वहाँ रखेंगे। तो 3 + 4 × 2, तो 3 + 4 गुना कितना होता है? 8। 8 दिन कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। तो एपी का दूसरा पद कितना निकल गया? 11। इसी प्रकार से हम लोग रख के A3 निकाल लेंगे। A3 निकालेंगे क्या होगा? इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार क्या निकाल लेंगे हम लोग? A3। A3 कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 12 3 15। A4 कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 16 3 19 आ रहा है। इस तरह से हमको एपी प्राप्त हो गया। एपी का पहला पद हो गया 7, दूसरा पद हो गया 11, तीसरा पद 15, चौथा पद 19। ऐसे एन का मान रखते जाएंगे, एपी निकलते जाएगा। तो हमको पूरा एपी थोड़ी निकालना है। एपी प्राप्त हो गया है। कौन चीज प्राप्त हुआ? एपी कौन चीज था बोलिए? 7 4 11, 4 का गैप ना, 7 11 15 19 डॉट 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 डॉट। कहाँ तक एपी चलेगा? अनंत तक चलते रहेगा। एन का जितना एक गिनती खत्म होता है, तो गिनती खत्म नहीं हुआ तो एन का मान रखते जाएंगे, एपी का मान निकलते जाएगा। ठीक है, चलिए अब करा है क्या? इसे 15 पदों का योगफल निकाल दीजिए। तो इसमें ए कितना दिया है? यहाँ ए कितना है बताइए? 7। डी कितना है? डी तो 11 में से 7 घटा दिए, कितना आ गया? 4। और कै पदों तक का योगफल निकालना है? 15। तो एन कितना दिया है? 15। क्या निकालना है? एस एन बराबर वाट। ये सवाल हो गया। ए 7, डी 4, एन 15, एस एन क्या होगा? तो एस एन के फॉर्मूला पर रख देंगे, बन जाएगा। एस एन बराबर फॉर्मूला होता क्या है? तो चूंकि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन, बोलेंगे नहीं, बड़ा बोलते बोलते मुँह दुखा गया। इतना हम बोले हैं ना, क्या बोले? तब जाके पूछेंगे, तब जो ना कहेगा कि हमको आवे नहीं करता, ओकरा कितना पिटाई करेंगे बताइए? कह रहे थे वो दिन एस एन का फॉर्मूला लिखो, तो कथी कथी तो लिख रहा था उसमें।
अब बुखार लगा देंगे तो हम कहे चलो 15 दिन में कहीं भूल गया होगा, एक बार रिवाइज करा देते तो पूरा रिवाइज करवा देते, बढ़िया। तो लो मान रख दो, इसमें मान तो रखने सबको आता है, मान रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। एन कितना रखना हुआ, एस 15, क्या आ जाएगा 15/2 2a का मान कितना है 7 प्लस 15 में से 1 घटा के डी का मान कितना है 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, निकल जाएगा इस 15, ठीक है। निकाल के दिन दिखाओ किए थे। उसी प्रकार से 2 था, 2 नंबर भी सवाल बता देते हैं, उस बार में छोड़ दिए थे, 10 का 2 भी बता देते। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन के सवाल है। ये क्वेश्चन है, देखिए एक एपी निकालने का मशीन कैसा है। देखिए एपी निकालने का मशीन क्या है 9 - 5n, ये कथी है एपी बनाने वाला मशीन, क्या है इसमें एन का मान रखो, एपी बन जाएगा। कितना रखोगे 1 2 3 4, तो लिख देते हैं एन का मान क्या 1 2 3 ... रखने पर डायरेक्ट लिखते हैं। A1 बराबर 9 - 5 × 1, तो 9 - 5 बराबर 4 आया। अब फिर रखते हैं, अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो कितना आएगा बुआ तुम बताओ तो अवनीश। n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा n बराबर 2, हाँ n बराबर हम 2 रखने, अभी 1 रखे तो इतना आया है ना, 2 रखेंगे तो कितना आएगा n - 5, n - 5 हो जाएगा। हम करें 2 रखने के बाद कितना आएगा, मान कितना आएगा, हाँ मान किसान कितना आएगा मान -1 आएगा। तो बताइए समझ में ना रहा है, इधर लाइए कहाँ ध्यान रहता है, कहाँ आए ध्यान कहाँ रखते हो। कह रहे हैं 2 को में मान रखने पर कितना आएगा, तो ध्यान कहाँ रहता है, बैठो अभी ऐसे ही पिटाई करेंगे हमको, तार लंबा है ना, अच्छा बैठा बहुत दूर चल जाएगा वहाँ तक में। देखिए ये बताइए 9 - 5 हम करें 2 रखने पर कितना, तो 2 रखने ना आएगा इसे है, तो कितना आ जाएगा 9 - 5 दूना 10, 9 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। -1 कटते कितना बता दिया -1, इतना करने में इतना मन में ना कर लेंगे कि 5 दूना 10 हो जाएगा और 9 में से 10 घटेगा तो -1 आएगा। तो बहुत हल्का बात थोड़ी ना पूछे, एकदम हल्का बात पूछे तुमसे, तब तो जवाब नहीं मिलने आ रहा है। चलिए अब A3 का मान पूछते हैं, तुम बताओ A3 का मान कितना आएगा 6 आएगा। देखते हैं निकाल के, अगर 6 आ गया तो बच गए, नहीं आया तो पिटाई खाएगी। 9 - 5 × 3, 9 - 5 या 15, अब 9 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा -6, एक 6 आ रहा है। अब बताइए आप कितना घटाते हैं 9 में से 15, बताइए तो 9 में से 15 कितना घटा है तो 6 आ गया आपको। बैठिए अभी नहीं कहा सर जी 6 तो होबे करेगा, अगर -6 अगर 6 में कोई अंतर नहीं होता है तो बोलिए हम आपको -6 रुपया 6000 देते हैं, आप हमको +6000 रुपया दीजिए। जब कोई अंतर ही नहीं होता तो कोई बात ही नहीं, क्या हम माइनस का ही लगा देते हैं, माइनस का मतलब सीधे उलट जाता है, और फिर माइनस में दुगुना मान कितना घटेगा पता नहीं चल रहा है। चलिए A4 बराबर निकाल सकते हैं, नहीं तो बताओ तो आरती कुमारी कितना होगा A4 बराबर -11 हो जाएगा। कैसे, तो 4 × 5 = 20 में से 9 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा -11, खर्च से निकल जाएगा। ये तो मुजबानी निकालेगा बच्चा सब, इसके लिए कोई बड़ा कोर्स थोड़ी करना है। तो इससे क्या निकल जाएगा हमको, इसे कुछ कथी निकला AP निकला, क्या निकला AP। सोनू कुमार AP लिखाएगा, ये हम निकाल लिए ना, देख लो ऐलन देख के तेरा AP लिखाना है। AP बराबर क्या होगा बोलो आए कितना बोला है 4, ठीक है, कॉमा -1 -6 -11 ... हो गया AP। बैठ जाओ। अब तुम बताओ राजकुमार, इसका A और D लिखाओ, गलती बोलोगे पिटाई खाओगे, पहले समझ लो। इसका A माने प्रथम पद और D बताओ। प्रथम पद क्या है 4,
डी कितना होगा? 3 हुआ। देखते हैं निकाल के कितना आता है। -1 -4 -1 इतना में से अगला में से पिछला घटा दिए तो -1 में से 4 घटा देंगे तो -5 आया। आइए इधर आइए, पिटाई खाइए। हम नहीं जाएंगे, आप ही आइए। गलती का हालत की है बताइए? अब तो पिटाई लगेगा भाई, बनता है। ये गलत बात ना है, आप घटाने में गलती कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? 3 बोल रहे हैं। चाहिए छोड़ दीजिए, किचन में मारेंगे। अब पिटाई लगेगा मगर अब बुला बुला कैसे पूछेंगे, ठीक है ना? तो ए निकल गया, कितना निकल गया? 4। एक अगला में से पिछला घटाएंगे, -1 में 4 -4 घटाएंगे, ठीक तो है, 4 तो है हम लोग। तो अब कितना आ गया? -5 आ गया, ठीक है। तो ए निकल गया, डी निकल गया। एन क्या पदों को निकालना है? 15 पदों तक का। तो एन क्या दिया है? 15 दिया है ना, 15। और क्या निकालना है? S15 निकालना है, ठीक है। तो S15 बराबर लिखाएगा, हाँ रोशन कुमार खड़ा हो। S15 बोलिए बुआ, S15 बराबर SN बराबर फॉर्मूला बोलिए। SN बराबर फॉर्मूला देख लीजिए। तुम बताओ नीरज कुमार, SN बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। बैठ जाओ, ठीक है। अब हाँ इधर करें। नाम बाबू कुमार, तो बताओ इसमें सबका मान रखना है, रखाओ। n कितना? n कितना रखना है? n 15। अब बोलो, आगे बोलो, कथी कथी लिखाएंगे बोलो, मान लिखवाओ ना, बोलो ना। हाँ बोलो ना, आगे बोलो, कथी कथी लिखे? है देखिए n का मान दे ले 15, तो 15/2 ना लिखेंगे, एक लिखा n/2 लिख रहा लेकर। एक मान लिखाने के लिए कह रहा है, तो मान लिखाने में भी कंफ्यूजन हो रहा है। इधर लाइए, अब आया, सुतिएगा तो ऐसे ही होगा। इधर लाइए भाई, सुतल आता है सब। चलो तुम लिखाओ मानी, एक बार तो लिखाओ। अंकित लिखाएगा, चलो लिखाओ अंकित। बोलो 2 × 4 प्लस क्या होगा? 15 - 1 इंटू -5, ठीक है। चलिए बैठिए। ठीक, रोशन कुमार ही नहीं आवा तो फॉर्मूला याद ना हो, क्वेश्चन बराबर तो फॉर्मूले याद नहीं आ रहा है। एसन का पूरा फॉर्मूला माने कि इतना क्वेश्चन बताए हैं, 3-4 को क्वेश्चन, सब में एसन बराबर लिखते आ रहे हैं, मगर एक अभी तक भेजे नहीं हुआ फॉर्मूला से, है ना? ये बेचारा इतना ना परेशान है, फार्मूला एसन बराबर नहीं आ रहा है। फार्मूला एसन बराबर फार्मूला भी गायब हो गया है। 2 एपी में फार्मूले हैं, बहुत में कन्फ्यूजन है। ये त्रिकोणमिति कैसे पड़ेगा? ये ठीक है, फार्मूला के अंत नहीं है। ये में 2 फार्मूला है तो ये हाल है लिखा के, नहीं याद है, बताइए। अब याद हो गया? याद हुआ? तो याद रखना है, करना नहीं है, याद रखना है इसे। चलो आगे देखो, 15/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 14 × -5। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 15/2 तक कटेगा नहीं भैया, इसको कुछ अच्छा नहीं करेंगे। हो जाएगा 8, ये ब्रैकेट बदल दिए हैं, क्या कि ब्रैकेट टूटने वाला है अब। तो प्लस इंटू, मतलब ब्रैकेट रहने दीजिए, तोड़िएगा आप, बदलिएगा क्या लगे। 8 प्लस × -, 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बोलिए? 15/2 घटेगा तो कितना आएगा? 62 आएगा। वो भी कैसे? माइनस में 62 आएगा ना, और 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 31 -31 आ गया। गुना करेंगे, -31 से 15 से गुना करके लिख देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत?
दिक्कत हम पूछेंगे नहीं, आपको दिक्कत है तो पूछिए डायरेक्टली। हम तो अपना असर से बहुत बनाए हैं अच्छा से। कितना हमने AP भी निकाले, यही में है सबका। बात देखिए A1 A2 रख रख के AP निकाल लिए, AP लिख दिए, AP का ADN निकाल के SN बराबर रख दिए, एकदम आसान। सेम टू सेम क्वेश्चन था ये। 10वां का पहला देखिए चाहे दूसरा देखिए, वो सेम टू सेम क्वेश्चन था। तब जाके परेशानी होगा सबको इसमें। बताइए ये हो जाता है कि कम से कम A बता दिए सर, ये B बना लेते हैं अपने से, वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 खत्म हो गया। 11 नंबर। 11 नंबर में बड़ा परेशानी होगा। देखिए अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो, ध्यान दे दीजिएगा तो बड़ा आसान सवाल है। यदि किसी AP का प्रथम n पदों का योगफल दिया हुआ है 4n - n², तो इसका प्रथम पद यानी S1 निकालिए, प्रथम 2 पदों का योगफल यानी S2 निकालिए, दूसरा पद यानी A2 निकालिए, इसी प्रकार से तीसरा पद यानी A3 निकालिए, 10वां पद यानी A10 निकालिए और 9वां पद यानी AN निकालिए। बात है इतना चीज निकालना है। देखिए ध्यान से, बड़ी मस्त सवाल है। दिया कहती है AP बनाने का फॉर्मूला दे दिया है, नहीं AP के प्रथम n पदों का योग। क्या कर रहा है? AP के प्रथम n पदों का योग का एगो नया चीज दिया है तरीका। क्या? 4n - n²। हम तो पढ़े थे n/2 × 2a + n - 1 × d। हम सब यही ना पढ़े हैं। AP के प्रथम n पदों तक का योगफल क्या पढ़े हैं? तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, अभी ये फार्मूला पढ़े हुए हम लोग। क्या? परंतु ये नया चीज दे रहा है। ठीक है, दीजिए। अब सवाल कह रहा है क्या कि ये हम दे दिए, तो अब कथी कथी निकालना है? सुनिएगा गौर से जरा, कथी कथी निकालना है। तो इसका प्रथम पद यानी कि A1 निकालिए, चाहे उसी को S1 कहते हैं, A1 को ही S1 कहेंगे, क्या कि एक एक पद है पहला पद, तो पहला पद का योगफल तो पहले ना में आएगा, तो इनमें S1 कहिए, तो वह निकालना है, ये निकालना है। दूसरा, प्रथम 2 पदों का योगफल यानी कि S2 निकालना है। लाइन से बताया चल गई है। पहले S1 निकालना है, S2 निकालना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पद क्या है? A2 निकालना है। तीसरा पद क्या होगा? A3 निकालना है। 10वां पद क्या होगा? A10 निकालना है। और 9वां पद क्या होगा? AN बराबर क्या होगा? देखिए दिया कुछ नहीं है, निकालना सब कुछ है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा सवाल भी आता है, मगर ये बोर्ड मोड़े ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर बोर्ड में मोड़े में ज़्यादा नहीं पूछा गया है, मगर इससे कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर होता है। एक सवाल को समझ आने का मतलब हुआ कि हम जब इतना अच्छा दिमाग लगा लेते हैं तो AP का कोई भी सवाल बना सकते हैं, मगर ज़्यादातर एग्जाम में ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम बार बार समझा रहे हैं, एग्जाम में नहीं पूछता इसका मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जब वैसा होता तो छोड़िए देते हैं हम उसको, भागो इसको, जिन्हें पूछता है तो कहा जाए फालतू बताने। मगर इससे दिमाग बहुत अच्छा ग्रो करता है बच्चा का। इससे लोगों को ये समझ में आता है कि S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है। इसके लिए हम तुमको कुछ समझाना चाहेंगे। पहले इस सवाल बताने से पहले कुछ समझना चाहिए तुमको। क्या समझ चाहिए? देखो, जैसे मेरे पास एक AP है। AP क्या है? तो देखिए एगो लिख लेते हैं, AP को ले लेते हैं। 3 योजक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका A1 कितना है? मैंने पहला पद क्या है? 2। दूसरा पद क्या है? 5। अब प्रथम 1 पदों का योगफल कितना है? यानी पहला पद को जोड़ेंगे तो केकरा में जोड़ेंगे? पहले पद तक, तो कितना आएगा? 2। S2 कितना होगा? S2 ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 7। S3 कितना होगा? 5 2 7 8 7 15। समझ में आया? इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? तुम अभी फॉर्मूला से S3 निकालोगे तो 15 आएगा। अब हम लोग जोड़ के निकाले तो ये 15 है। तो मतलब समझ में आया? S3 का मतलब हुआ प्रथम, ये पहला से लेकर तीसरा तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना? S1 SN का फॉर्मूला जान गया, बना रहा है क्वेश्चन, मतलब तो समझ में आना चाहिए ये क्या होता है। तो ये मतलब होता है।
अगर हम ये समझ गए कि भैया S1 क्या है, S2 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, तो ये भी सवाल हमको समझ में आ जाएगा। तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ S4 कितना होगा, क्या होगा, S4 कितना होगा, तो हम कहेंगे 15 में ये 11 जोड़ देंगे, कितना आएगा हुआ 26 होगा। तो तू कैसे निकाले हो, जोड़ के निकाले हो, कैसे निकाले हो, जोड़ के, 5 2 7, 8 7 15, 15 11 26 जोड़ दिए। तो हम लोग तो फार्मूला पर निकालना सीखे हुए हैं, अब फार्मूला से भी तुम निकाल के देखना 26 से आएगा। तो ये बात हमको समझ में आ गया है कि S4 का मतलब होता है कि 1 से लेकर 4 तक का जोड़। ठीक है, अब आप इसको समझिए, इसको हटा देते हैं, इससे मतलब आप हमको नहीं है। चलिए अब इसमें क्या करना है आपको, ये दिया है प्रथम n पदों का योगफल। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ, इसका मतलब हुआ, पहले इसको हटाने दीजिए, ये फालतू में इसको पहले हटाने दीजिए। ये सब निकालना है, ये सब समझ में आपको आ चुका है, इससे हमको बाद में मतलब है, क्या इधर रख देते हैं साइड में, बाद में जो पड़ेगा हमको, ये निकालना है, हम बताएं आपको, ये सब निकाल के देखना है हमको। अब हमको सवाल करना क्या है कि इसमें n का 1 2 3 4 मान रख के सब निकालना है। ये है क्या, AP के प्रथम n पदों का योगफल मतलब होता है SN, दिया हुआ कितना 4n माइनस n स्क्वायर। अब हम n का मान 1 2 3 4 5 रख के निकालेंगे, जैसे निकालना है देखेंगे, तो लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर क्या होगा, S1 प्रथम एक पदों का योगफल निकालने जा रहे हैं, इस पर रख के 4, जहां n है वहां 1 रख देंगे, 1 माइनस n का स्क्वायर है तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, कितना मान निकल जाएगा 4 1 4 माइनस 1 बराबर कितना निकल गया 3। उसी प्रकार से आप S2 का मान, S3 का मान, S4 का मान लिखा सकते हैं। एवं ओम कुमार तुम बताओ S2 का मान तुम लिखाओ क्या होगा, 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, गुने का क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, पिटाई खाएगा तू होगा, हाँ माइनस पिटाई जाता रे है, हो गया बैठो। S2 का मान लिख लिया, चलिए अब S3 का मान भी लिखते हैं हम लोग, S3 का मान भी निकालते हैं। चलिए S3 का मान लिखाते हैं, ओम कुमार तेरा बगल में कौन, हाँ खड़े हुआ है, S3 का मान लिखा हुआ, S3 का मान 4 गुने 3 माइनस, जोर से बोलो जोर से, 3 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 12 माइनस लड़का परेशान है, लड़का कितना परेशान है, मैट्रिक में पढ़ रहा है, लड़का परेशान है कि 3 का स्क्वायर कैसे लिखाएं, 3 का स्क्वायर है, आइए आइए अभी पिटाई खाइए, 9 होता है, कौन बताया है, आपने बता दिया, कोई बताया है, थोड़ा जगह बोल रहे, बताना नहीं करो, खड़ा करा रहे हैं तो उसको पिटाने का मौका दो, तो दिमाग उसका चले ना भैया, बताने का मौका नहीं, पिटाने का मौका दो उसको, तो पीटने का हमको भी मौका दो भाई। बैठो। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुने 3 होता है, 3 3 9 कहने के लिए भी सोचना पड़ेगा मैट्रिक बच्चा को, तो क्या कहें उसको हम। भगवान जी जब बुद्धि बांट रहे थे तो वो सो गया था बेचारा। देखो कितना 12 में सन हो गया 3, गिरा निकल गया 3, निकल गया। ये सब क्या निकल रहा है भैया, S1 निकल रहा है, S2 निकल रहा है, S3 निकल रहा है। ये निकल रहा है कि प्रथम 1 पदों का योगफल है, प्रथम 2 पदों का योगफल है, प्रथम 3 पदों का योगफल है, ठीक, ये निकल रहा है। AP नहीं निकल रहा है, AP तो अब निकालेंगे हम लोग। अब देखेंगे कथी कथी निकालना है, कथी कथी निकालना था, लिस्टवा का तैयार करके हम रखे हुए हैं, फिर इसको बड़ा करके दिखाते हैं कि कथी कथी था। ये देखिए यही सब निकालना है हमको, S1 S2 S3 ये सब निकालना है ना। तो कुछ चीज़ निकल गया बिना निकाल ले, देखिए S1 निकल गया, S2 निकल गया, पहला का काम फिनिश, दूसरा का काम फिनिश है ना। कौन कौन सी निकाल ली हम लोग, S1 निकल चुका है,
निकल चुका है कि नहीं? हाँ, और S2 भी निकल चुका है। देखो S1 यहाँ है, S2 यहाँ है। अच्छा, अब क्या निकालना है? A2 यानी AP का पहला पद ना AP का दूसरा पद। तो AP का दूसरा पद कैसे निकलेगा भाई? तो 2 तक के जोड़ला है, जो S2 में से S1 को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे, तो अपने आप निकल जाएगा वो। देखो क्या करेंगे, अब हमको निकालना है A2। तो चूंकि A2 बराबर क्या करेंगे? S2 में से S1 को घटा देंगे। ये क्या कर रहे हैं, है क्या? तो फिर आपको ले चलते हैं आगे। देखिए, एक AP था हम लोग के पास, क्या था वो बोला आगे। चलो हटाइए, निकाल लेते हैं। 2 4 6 8 नया AP का कमी थोड़ी नहीं, नया AP बना लेते हैं। अब देखिए, अब ऐसे में फिर हम निकाल लेते हैं S1। S1 कितना है कर? S1 माने एक पदों का योगफल कितना होगा? 2। S2 कितना होगा? 4 2 6। S3 कितना होगा बुआ? 6 6 12। S3 S4 कितना होगा बुआ? 12 8 20। अब कहीं ऐसा दे दे, देखिए ये तो AP का निकाल लियो, ठीक है। आई कहीं कभी कभी क्या कर, ये घपला कर दे, कहे कि आप AP निकालो। S1 S2 दे दिए, एक में AP निकालो, तो कैसे निकालोगे? ये तुमको याद है? अभी हम क्या लिखे थे? 2 4 6 8 याद है ना? आप कहे तुमको निकालने के लिए, कैसे निकालोगे तुम बताओ? तो एकदम सिंपल सी बात है भैया, एकदम सिंपल बात है। कथी बात है कि पहला पद कितना है? 2। दूसरा पद कितना? पहला पद में पहले पद का ना योगफल होगा, तो 2 ना होगा। दूसरा पद तो 6 में से 2 घटा दो, माने S2 में से S1 घटा दो, यानी कि दूसरा पद बराबर क्या हो गया? S2 माइनस S1, यानी कि 6 माइनस 2 यानी कि 4। मतलब 4 था कि नहीं था? है? अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, क्या निकालना है अब? तीसरा पद, यानी A3 निकालना है। A3 के लिए क्या करें हम? तो S3 में से S2 को घटा देते हैं। क्या करते हैं? S3 में से S2 को घटा देते हैं। घटा दे, तो घटाते हैं। S3 कितना है बुआ? 12। 12 में से कितना घटा दिए? 6। कितना आ गया? 6। 6 था कि नहीं यहाँ पे बताओ? अब बताओ, हमको A4 निकालना है। कौन बताएगा? A4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इतना बच्चा का दिमाग चल रहा है एकदम प्रॉपर में। तुम बताओ अमित, क्या करेंगे? A4 निकालना है, क्या करेंगे बोले तो बुआ? हाँ, S4 में से S3 को घटा देंगे। क्या करेंगे? S4 में से S3 को घटा देंगे। S4 कितना है? 20। 20 में से कितना घटा देंगे? 12। 20 माइनस 12 कितना निकल गया? 8। 8 था कि नहीं था? था ना? बताइए, समझ में आ रहा है कुछ? ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसी इतना चीज़ आपको समझ में आ गया है ना, तो बस ये अब तो खेल है ये सब। देखिए खेल, ये रहने देते हैं, कहीं ना समझ में आ गया तो फिर समझाएंगे। ये रहने देते हैं, मतलब गड़बड़ा आ जाएगा भाई। अरे भैया ये तो रहने दो, कहाँ गया? आएगा, आ गया। यहाँ पे थे, ठीक है। तो अब सीधे नहीं लिख रहे हैं, तुमको पहले समझा दिए हैं। AP लिख के सबको समझा दिए, समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं। अब हम AP तैयार करने जा रहे हैं। कथी तैयार करने जा रहे हैं? AP। तो AP तैयार करने के लिए हमको क्या चाहिए? AP तैयार करने के लिए हमको AP का सब पद लेना चाहिए, है ना जी? AP तैयार कर लेते सबसे अच्छा। AP तैयार करने जा रहे हैं हम लोग। प्रथम पद कितना है वो इसका? AP का प्रथम पद बोलो कितना होगा? तो AP का प्रथम पद वही होगा जो S1 होगा। S1 कितना है? 3। तो AP का प्रथम पद 3 हो गया। अब हम निकाला है दूसरा पद, क्या? तो S2 में से घटा देंगे। कुछ चिल्लाहट का आवाज आया ना, चिल्लाहट की कुछ आवाज आया था। हम बेटे बदमाशी करती बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा भयंकर होती है ना, दम चढ़ा लेती है एकदम ऊपरे। मैंने एक बार होती है तो 2 मिनट के बाद गैप सुनाई देता है, फिर रहता है। कभी कभी ऐसा रोती है वो। अब मान लो कहीं गिर गई, अब सीढ़ी पर गिर गई, रोने लगेगी तो रोती तो एक बार रोएगी, तो 1 मिनट के बाद रोएगी। तब तक कोई चुपाने का तो पता चलेगा वो राम नाम सत्य हो गया उसका, कोई ठीक है। दम चढ़ाता है ना, दम चढ़ा के रोती है वो, बड़ी खतरनाक होती है। देखिए तो S2, अब S2 कितना है वो देखो में
4 है, 4 में से घटा दिया कितना 3, तो 4 माइनस घटा दिए 3, कितना आ गया 1 हो गया। अब क्या करना हुआ A2 निकल गया, तो AP का दूसरा पद निकाले, कितना आ गया 1, घट ही रहा है ना, घटता भी है AP घोल जो बढ़ते रहेगा घटते भी रहता है। अब क्या निकालना हमको A3, तुमको पता है A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S3 में से S2 को घटाना पड़ेगा, घटा S3 में से S2 को घटाना पड़ेगा। S3 कितना है 3 है, अब 3 में से घटाना पड़ेगा कितना 4, 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -1, तो AP का अगला पद क्या हो गया -1 डॉट 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 AP तैयार हो गया। ठीक है AP तैयार हो गया। अब देखिए कितना अच्छा AP तैयार हो गया, तो 100 सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं हम। जब AP हमारा मिल ही गया है तो AP का हर सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। S1 निकाल ले लिया भैया, कितना 3, चलो AP का S1 निकल चुका है 3, काम तमाम। S2 इतना निकालने कितने पहले ये 4, ये हुए काम तमाम। A2 दूसरा पद अभी अभी निकाले हैं भैया 1, ये भी काम तमाम। A3 तीसरा पद अभी अभी निकाले हैं -1, ये भी काम तमाम। मैंने जो सवाल दे रहा था वो सब बाएं हाथ का खेल था। अब कहा A10 10वां पद निकालने के लिए क्या जोड़ी है, एकदम आराम से निकाल देंगे। A + 9D 10वां पद क्या होता है तो A + 9D, तो A निकले दिल्ली है, डी निकाल के रख लेंगे आराम से। AP दिल्ली है तो 10वां पद निकाल लेंगे, 10वां पद भी निकाल लेते हैं। 10वां पद काला छोड़ेंगे इसका। A कितना है 3 और D कितना होगा इसका 1 में से घटाएंगे 3 तो कितना आएगा -2, माने -2 घटते जा रहा है, नहीं ये घटनवा AP है, घटते जा रहा है बेचारा। AP बढ़नवा भी होता है, बढ़ता भी है, घटनवा भी होता है, घटता भी है, नहीं होता है बस। तो अब क्या हम समझ गए A कितना है इसका 3 और D कितना है इसका कितना है D कैसे निकालते हैं, कोकरा से पूछे भैया, सब माथा गिराना शुरू कर देते। D निकालते हैं, अगला में से पिछला घटाते हैं, 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, क्या आएगा हाँ, तो D निकल ही गया। D निकल के 10वां पद निकालना, 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए A10 बराबर क्या होता है A + 9D। A बताइए कितना था D बताइए कितना था हो गया 3 प्लस प्लस गुने माइनस 9 दूना 18 घट गया, कितना आ गया 10वां पद कितना निकल गया लिख दे कितना -15। nवां पद निकालना है, nवां पद का फॉर्मूला भी तो हम जानवे करते हैं, क्या जानते हैं बुआ n बराबर क्या होता है n प्लस A प्लस, यह पूछने वाला सवाल था, पूछते तो हूँ कबाड़ी का पिटाता ये A मान दूसरे का फॉर्मूला एगो n एगो A, दूसरे का फॉर्मूला के लिए पिटाई खाता है। देखो अब इतना कहने के बाद कि पिटाई खाओगे, देखना कल परसों में कितना पिटाई खाता है, जब बनवाएंगे तब देखना क्या हाल होता है। बउआ देखो घर पे जाके नहीं ईमानदारी पूर्वक, अभी वीडियो हम पब्लिक नहीं किए, डला उला गेल है, जरा जरा प्रॉब्लम है बैठ के आराम से उसका एकदम थ्रो आउटली समझिएगा। पहले तो खूब बढ़िया से क्लास में समझिए, जो प्रॉब्लम होता है पूछिए, इसके बाद भी समझ में ना आए ना तो वीडियो हम अपलोड आज पब्लिक कर देंगे सब, आज वाला नहीं होगा, खाली कल तक जितना पढ़ा है सब वीडियो अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो चुका है, खाली पब्लिक कर देना है हमको, 1 सेकंड का काम है वो, खाली पब्लिक मार देंगे हो जाएगा, ठीक है ना। आज शाम को कर देंगे 6 बजे, ठीक है ना। देखिए 1 सेकंड के लिए 6 बजे खड़े हैं समझ रहे हैं ना। तो अब उसको कर देंगे, उस समय आराम से आपका काम हो जाएगा। अब उसमें देखना हम किसको कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं जिसको समझ में दिक्कत हो रहा है, जिसको समझ में आ रहा है उसको कोई जरूरत ही नहीं है देखने का, उसको सब आ रहा है समझ में, वो तो ऐसे ही बना रहा है, सवाल को बना के लाया है, बना कर रखा हुआ है, उसको हम नहीं कह रहे हैं। इसमें से 4-5 बच्चे 6 बच्चे ही ऐसे हैं जिनको दिक्कत नहीं है, तो बाकी सबको दिक्कत है। आपको सवाल अभी समझ में आ रहा है ना, फिर भी आप जाके बनाइए, बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको फेयर दिखाना है तो फेयर दिखाने के लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो जाके घर पे जाके पूरा बनाइएगा, एक लाइन से बनाइए, 5.3 लिखिएगा, ऊपर लाइन से बनाइएगा सवाल। प्रॉब्लम होगा, भयंकर प्रॉब्लम होगा, बनाइएगा तो प्रॉब्लम होता है, बोले ना मीडियम क्लास के बच्चों को प्रॉब्लम होता ही होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। चलिए ये कितना है वो इसका बोले तो 3 है, n दिले है तो n दिल ही नहीं है तो छोड़ दीजिए,
और डी कितना है -2। चलिए रखते हैं इसको, सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा? कुछ बता सोचता है क्या ये हो गया, आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो दिल ही ना है, होगा। कैसे होगा देखिए, प्लस गुने प्लस क्या हो गया, माइनस गुने पहले इधर कर देते हैं, गुना करते हैं -2n और माइनस गुने माइनस प्लस 2 से गुना कर दिए, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस गुने माइनस -2n, ये हो जाएगा +2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 5 -2n, ये आंसर होगा। तो आपका एगो आंसर इतना पर भी होगा, ये कितना है n है, तो एगो आया कितना 5 -2n, तो ये भी आंसर हमारा मिल गया। कितना आ गया, n निकाला था तो क्या आ गया 5 -2n, ये सब आंसर होगा आपका। आंसर की किताब जब उलट के देखिएगा आंसर शीट तो सब लाइन से आंसर दिया हुआ, ये सब देखे। सवाल में कुछ नहीं था और सवाल से हम लोग बना के एपी बना के सब सवाल का जवाब दे दिए उसका। तो इस सवाल बोर्ड में पूछता नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछता। मैं देखिए कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया ये कि एपी होता क्या है, बनता कैसे है, निकालते कैसे है, S1 क्या होता है, S2 क्या होता है, कैसे हम सम दिया हुआ तो कैसे हम एपी निकालेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। इसलिए हम सवाल को बहुत वीवीआई मानते हैं, समझिए ना। और इसको बताने के लिए हमको ये सब भी उठाना पड़ा है, ये सब बताना पड़ा है कि भाई देख लो इसका मतलब क्या होता है, समझा दिए हैं तब जाके उसको बनाए हैं, ताकि एकदम जड़ से समझ में आए कि क्या मतलब कैसे निकल रहा है ये सब, ठीक। अब फिर भी समस्या होगा क्योंकि अपना माइंड का लेवल सबका अलग अलग होता है। हम अपने स्तर से तो जितना आसान हो सकता है, जितना अस्थिर से हो सकता है बताए हैं, मगर सबके दिमाग जो है लेवल अलग अलग है। तो लेवल अलग है तो लेवल बढ़ाने का हाथ में केकरा है, तो दिमाग कमजोर है मान लेते हैं, तो बढ़ाएगा कौन, तू भी बढ़ाओगे, दूसरा आदमी नहीं बढ़ा सकता उसको, हम भी बढ़ाएंगे। अगर हमारा हाथ में रहता तो कोई बात नहीं रहता, हम सिर्फ मोटिवेट करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। घर पे जाके तू फेंक देगा तका पे तो कौन जिंदगी में आएगा, नहीं आएगा। घर पे जाओ, उसको थोड़ा समय दो सवाल को बनाने में, समझने में, तब ठीक रहेगा। चलिए ये खत्म हो गया आपका 11, बाप रे बाप 12 नंबर सवाल। सवाल सब है भयंकर लग रहा है बनाने में, हमको इतना डिटेल से न बताना पड़ रहा है कि पूछिए मत। देखिए वो 12 नंबर सवाल तो प्यास तो लगल है जी, ये वो सवाल बताते थे पिएंगे। देखिए ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए ना, का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। कितना से विभाज्य हो, तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कौन कौन होगा, लिखेंगे 6 से विभाज्य। क्या 6 से विभाज्य, छह से विभाज्य क्या 40 को धन पूर्णांक, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक से धन पूर्णांक लेंगे, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, धन पूर्णांक कौन कौन चीज है जो 6 से कटता है बताओ, कौन बताएगा? हाँ तुमको छोड़ कैसे बताओ अभी थोड़ा सा। हाँ ये तू बता देगा, तू बता देगी, तू बता देगा, तू बताता आती क्या होगा। 6 से विभाज्य कौन होता है, 6 12 18 डॉट डॉट, यानी 6 से कौन करता है तो 6 के पहरा करता है, ये ना है। बैठो तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कौन, धन माने क्या होता है प्लस वाला, तो 6 के पढ़ाई से भी हम लोग प्लस वाला लिखते हैं। 6 12 18 24 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना है 40 बार लिखना है। 6 के पढ़ाई मत करना सर, 6 के पढ़ा 10 बार आता है, तोरा ना आता है, हमरा ना आता है, आगे थोड़ी ना खत्म हो जाता है, कोई चीज़ का पढ़ा खत्म नहीं होता है। 2 का पढ़ा 20 तक थोड़ी ना होता है, 2 दहाई 20, 2 अगर ये ना होगा, 2 बढ़िया ना होगा, 2 का पढ़ा खत्म होता है। तो इसी तरह से 6 का पढ़ा भी खत्म होगा, नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, मगर हमको ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, हमको 40 तक का लेना है। सवाल क्या कर रहा है 40 तक, ठीक।
अब देखिए इसमें ए कितना है, इसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 6। डी निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, अगला पद में से घटाएंगे पिछला पद को, तो 12 में से घटाएंगे 6 को, कितना आ गया 6। ए निकल गया, डी निकल गया। एन दिया है कि नहीं दिया है, कै पदों तक का योगफल निकालना है, तो दिया है 40 पदों तक का योगफल निकालना है, 40 को, तो एन भी दिया है कितना 40। तो क्या निकालना है, एस एन निकालना है, वाट। अब सवाल देखिए कितना हल्का हो गया। अब आपको क्या करना है कि एस एन बराबर फॉर्मूला पे रख देना है। खड़ा जाइए बुआ, बोलिए। हाँ फिर पिटाई खाए, एस एन बराबर बोलिए, एस एन बराबर फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस माइनस, गुना लिखा दीजिए, गुना एगो भाग, क्या होगा, माइनस के बाद होगा n-1 इंटू डी। दे हाथ थोड़ा सीधा कर देंगे तरफ होगा भाई। ये फॉर्मूला याद है, यस सर याद हो गया, याद हो गया। तो लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं हम। देखिए n बटा 2, n कितना है इसका 40, 40 बटे 2। पिटाई खाएगा बुआ, अभी भयंकर पीटेंगे, अभी समय ना है ज़्यादा, हमारा अभाव हो रहा है। ए कितना है 6 प्लस एन माइनस 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका 6। काटेंगे 20 12, 40 में से गया, इसको 6 से गुना करके जोड़ दिया 12, हाँ, और 20 से गुना कर दिया, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या करना है, क्या करोगे, 39 में 6 से गुना कर देना, जितना आएगा उतना 12 में जोड़ देना, और जितना आएगा उसमें 20 से गुना कर देना, आ जाएगा आंसर। आंसर मिलाएगा, पक्का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 1 घंटा में इतने खसकल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम 15 गुणज, क्या हुआ, 8 का प्रथम 15 गुणज लिखेंगे। 8 का प्रथम, 8 का गुणज निकालेंगे। 8 का गुणज क्या होता है बउआ, कौन बताएगा 8 का गुणज क्या होता है, हाथ रही सब जानते हैं, जो जानते हैं। 8 का गुणज बाप रे बाप, कहाँ से लाता है इसे आंसर सीट, सोने के बाद खा जाइए। तो 8 का गुणज बोलिए, 16, हाँ 8 16 24, 8 के पहरा, पहरा को ही गुणज कहते हैं, पहरा को ही गुणज कहते हैं। बैठ जाइए, अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल, ठीक है ना। तो गुणज हो गया। 8 के पहरा लिखाने में भी 4-5 गो हाथ उठा रहा है, मगर पते नहीं ना है कि छोटा के पहरे को ही गुणज कहते हैं। गुणज का मतलब वह जिससे जो 8 का गुणज मतलब क्या होता है कि जो 8 से कटता हो। तो 8 से कौन कटेगा, वो 8 कटता है, 16 कटता है, इस तरह से 8 के पहरा में जो आएगा सब 8 से कटेगा। तो कहाँ तक लेना है, 8 के पहरा खत्म होता है नहीं, मगर कहाँ तक लेना है इसमें, ना 50 तक नहीं करा है, 15 ही तक लेना है, 15 तक। तो इसका एक कितना दिया हुआ है बताइए। तो प्रथम पद क्या है 8, डी कितना है 16 माइनस 8 बराबर, एन कितना है 15, और क्या निकालना है इसका, ऐसा निकालना है, एस एन यानी एस 15 निकालना है आपको, राइट। क्या निकालना है एस 15, तो एस 15 निकाल लेते हैं, वाट कर दिया। उसने सेम टू सेम ऐसा सवाल तो है ही, देखिए ना, सेम टू सेम ऐसा क्या है कि नहीं है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए इसमें क्या करेंगे, वही फार्मूला रखेंगे, चूंकि एस एन बराबर
एन टू ए, देखते रहिएगा, वो सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, कर लेंगे। चलिए, तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 13 भी कंप्लीट। 14 देखिए, सवाल नंबर 14 क्या करा, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कहाँ से लेना है? 0 से 50। ये है 0 और ये है 50। विषम संख्या किसे कहते हैं? तुम बताओ खुशी कुमारी, विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से नहीं करता है उसे विषम संख्या कहते हैं। चलो बैठ जाइए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, सही जवाब है। तो जो 2 से नहीं करता उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 0 से 50 के बीच में लिखेंगे, 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन होगा? तो 0 से 50 के बीच, क्या के बीच विषम संख्या क्या हो जाएगा? बीच विषम संख्या बताइए, विषम संख्या कितना हो जाएगा? तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से 1 के बाद 3, कहाँ तक जाए? अंत होता है क्या इसका? अरे अंत होगा इसका, कहाँ पे छोड़ दे जाके हम? कहाँ तक? 49 तक। जा हुआ भागन, तो दिमाग ना खुले वाला है, जा। कितना समय लगे बुआ? कोई आदमी 5 मिनट मांगे, 5 मिनट जाए तो ध्यान न दिए, पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहबे नहीं करता है। रेट अनिश तोरे कह रहे हैं बुआ रे, क्या नाम है तोरा? तब आज सोनू कुमार आगे कौन बैठल है? तोहर हमारा तो जब 5 मिनट मार करता हम तोरे देखते हैं, तू हमारा नहीं देखता है। उस वक्त छुपा करो तो IPL नहीं चल रहा है ना, तो कैमरा मैन तोरा पर फोकस कर देता है। कैमरा मैन फोकस करो, नहीं तो पैसा वापस करो। हाँ, थोड़ा वीडियो दिखाते देखे मस्त सीन लगता थोड़ा देखने में, उठने से लेके अपना गेट तक जाने तक, आज गेट से आने से लेके बैठने तक नजर देखता है कौन 5 मिनट गया था। से लास्ट में पूछेगा तो बता देगा जरूर कि कौन 5 मिनट गया था और कितना देर गया था। वैसे डर के मारे कोई 5 मिनट मांगबे नहीं करेगा, वो वाला जा जाएगा। गलत बात, वैसे नहीं करना चाहिए बुआ, गलत बात है। कितना मना कर दिए? 5 मिनट अधिकार है आपका, है कि नहीं है? टॉयलेट, बाथरूम, मतलब फ्रेश होना, पानी पीना, इतना अधिकार है इंसान का, सब इंसान का जरूरत है। हम लोग तो प्यास लगा देख रहे हैं, तो हम थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्या जो है ना पता करना है, तो हो गया 1, 3, 5 और कहाँ तक चला गया? 49 तक चला गया। 50 नहीं लेंगे, 50 सम होता है, ठीक है ना। तो इसका योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? n चाहिए, a चाहिए, सब कुछ कर रहा है कि इसका योगफल निकालिए। तब क्रिकेट क्या है इसमें? a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ बुआ? 1। d निकालिए, d कितना है इसका? 3 - a कितना हो गया? 2। AP में है ना, तो AP में है तो a निकलिए गया, d निकलिए गया, और an दिया है, अंतिम पद कितना देले है? an 49, तो n निकाल लोगे, n निकल जाएगा तो a से ना निकल जाएगा आराम से। तो पहले an के फॉर्मूला रख के n निकालो, कैसे? ऐसे, क्योंकि an बराबर a प्लस n - 1 इंटू d। n कितना है? 49 बराबर a कितना है? 1 प्लस n पता नहीं, n - 1 इंटू d, d कितना? 2। 49 में से 1 घट गया, अरे भैया 49 में से 1 घट गया, कितना आ गया इधर? 2n - 2, ज़्यादा है ना, 2 लाकर भाग कर दो डायरेक्ट, क्या? n - 1 इंटू 2, 48। ये 2 n का गुणा नहीं तो क्या होगा? भाग, बराबर n - 1। 24 दूना 48 कट गया। ये n - 1 आया तो क्या होगा? +1। 24 1 25 बराबर n बराबर क्या निकल गया? 25 निकल गया। तब क्या दिक्कत है? तब तो जय जय है ना। कैसे निकालना है अब?
अब तो आराम से निकलेगा। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन। हाँ यही रख देंगे ना था, वहीं पर रखने वाले हैं क्या कि एन ए पते हैं एन पते हैं, तो क्या दिमाग लगाने का। n/2 एन कितना हो गया 25/2, ए कितना है कर एन कितना है कर 49 हो गया। 25/2 गुने 50 काट दिए 2 से, कितना आ गया 25। 25 पर सही है 625। जा हम कहें छोड़ दिए, गुना आपने कर लिए आंसर, तो आंसर गुना करने पर आ जाएगा।